तो चर्चा तो जरूर होनी चाहिए कि यूपी को लेकर सरंगी लेकर गोरखपुर वापस। कहेंगे कि ये तो विपक्षी की विचारधारा हो गई कि वो दिखाती कि सबसे बड़ी भक्त वही है, सबसे बड़ी राम जी की भक्त वही है। लेते चाय वाले तो काफी इम्पोर्टेंट है, लास्ट चर्चा तो आप समझ लीजिए, आप समझ लीजिए, और जिनको आप दिखाएंगे यूट्यूब पे लगाएंगे लोग देखेंगे। हम नहीं भैया कुछ भी मिल रहा है ना भक्त। एक बात बताइए, अगर वो बीजेपी समर्थक है तो कुछ सरकार चला पाएगा, चाय बेचने वाला सरकार चला पाएगा। मतलब एक बात समझ लीजिए कि यूपी में हालात ढीले नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। इस समय काफी लोग आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सभी छात्र हैं। सभी लोग छात्र संघ से जुड़े हुए हैं। इस समय हमको मिले हैं तो चर्चा तो जरूर होनी चाहिए कि यूपी को लेकर के ये सभी लोग क्या कुछ सोचते हैं, विकास किस लेवल पर इस समय है, कितना उठा कितना गिरा, क्या कुछ हुआ, योगी जी पसंद, अखिलेश जी पसंद, कोई और विकल्प इन लोगों के दिमाग में चल रहा है। युवा सोचता क्या है, आखिर सीधे इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। हालांकि काफी लोग निराश भी होकर के चले गए क्योंकि उनकी अलग अपनी विचारधारा है कि कुछ सीमित चीजों पर बात करना चाहते हैं, पर जो लोग रुके हैं काबिलियत तारीफ है कि सभी मुद्दों पर वो चीज बातचीत करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपसे शुरू करती हूँ क्योंकि सभी ने सम्मान आपको ज्यादा दिया है। आपका शुभ नाम क्या है और इस बार क्या कुछ आपके मुद्दे रहने वाले हैं वो बताइए। मेरा नाम आभास कृष्ण यादव कान्हा है और मैं इसी साकेत महाविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष हूँ, जो पूर्वांचल के सबसे बड़े महाविद्यालय के नाम से जाना जाता है। जब से पहली बात तो ये जब से गवर्नमेंट आई है, तब से यहाँ इलेक्शन ही बंद करा दिया गया है। जब से मैं पदाधिकारी हुआ उसके बाद यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही मैं पदाधिकारी हुआ। उसके बाद से इलेक्शन इन्होंने बंद करा दिया। जैसे जी, छात्र संघ का। तो 4.5 साल की पिछली मैं बात करूँ, रोजगार एम्प्लॉयमेंट की बात करूं तो कहां देखा, कितना देखा, या पिछली सरकारों के हिसाब से कितना देखा, बताइए। ये तो आप मुझसे बेहतर जानती होंगी। एम्प्लॉयमेंट कितना मिला, जिन लोग को मिलना चाहिए उन लोग को ना मिलके निकाल रही है सरकार। आखिर आदमी क्यों पढ़ता लिखता है? जो बच्चे हैं, आज जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है, जो 2,500 में फीस जमा करते थे एक बीए का छात्र, वो आज 7,500 दे रहा है। तो कैसे एक किसान का, गरीब और एक मजलूम परिवार का, मध्यम परिवार का बच्चा कैसे पढ़ लेगा और कैसे शिक्षा प्राप्त करके कैसे नौकरी प्राप्त कर लेगा? यूपी गवर्नमेंट ने एक होर्डिंग या एक आंकड़ा निकाला, उसमें उन्होंने बताया है कि अप्रॉक्स 4 लाख या 4.30 लाख लगभग रोजगार मिला है। उसको लेकर के क्या सोचते हैं कि वो और भी चीज़ों में मिला, जैसे लाइक उन्होंने एमएसएमई भी बताया और भी बहुत सारी चीज़ें गिनाई, तो उनको कितनी तवज्जो देते? जो श्रमिक वाले थे जो लॉकडाउन में, उनको भी वो उसी में काउंट कर रहे हैं। ये सरकार सिर्फ कागज पे है। आप हमको बताइए ना, आप डाटा दीजिए कि कितने लोग का हुआ है। अगर सिर्फ आप मुंह से बता दे रहे हैं कि 4.5 लाख हुए, तो इन्होंने तो कहा था कि हम आएंगे तो हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, महंगाई कम होगी, गैस का सिलेंडर कम होगा, पेट्रोल डीजल कम होंगे। तो कहाँ है सब? तो अच्छे दिन कहाँ है? बातें गायब है, बिल्कुल बातें ही नहीं गायब है, सब कुछ गायब है। बातें ही नहीं, सब कुछ गायब है। अयोध्या के नाम पे और पूरे उत्तर प्रदेश को आदित्य योगी नाथ ने सिर्फ छला और ठगा है। यहाँ पे जितने भी नौजवान हैं, सम्माननीय अखिलेश यादव जी को आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं और उनको अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो आएंगे, रोजगार देंगे हम लोग को। क्योंकि हमारा दुख दर्द जो है, एक नौजवान का दुख दर्द जो है, वो अखिलेश यादव जी ही समझते हैं और कोई नहीं समझता। योगी जी के साथ एक बहुत बड़ा आंकड़ा और सीटें और एक बहुत बड़ा समाज साथ देता हुआ भी दिखता है, जो यूपी में फेरबदल की तैयारी कर रहा है। उसको कहाँ देखते हैं कि हाँ बिल्कुल बना लीजिए। अच्छा रुकिए। अच्छा, वो पहले बोल रहे हैं वीडियो बना लीजिए, वीडियो नेसेसरी है, उसके बाद चलिए, नहीं वीडियो आपको हम भी प्रोवाइड करा देंगे, वो छोड़ दीजिए। अगर हम यूपी में योगी जी को देखें, उनकी महत्वता को लेकर के बात करें, तो फिलहाल क्या लग रहा है कि कोई विपक्ष ऐसा है जो उनके सामने टिक पाएगा, और टिक पाएगा तो कितनी सीटों के साथ? विपक्ष जो हमारा बहुत मजबूत है, वो पूरा संगठित है इस वक्त योगी जैसी भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने में विकास हुआ है। किस तरीके वो कह रहे हैं? सबसे पहले 1 मिनट, आपकी बात नहीं जा पाई होगी ना। उन्होंने कहा 2 तरीके का विकास हुआ है, तो जरा गिनाइए 2 तरीके का कौन कौन? एक पाकिस्तान का, मुसलमान का, आतंकवाद का, सिर्फ ये विकास हुआ है। अच्छा। मोदी और योगी की सरकार में। अच्छा। जो लोग अमन चैन से रह रहे थे, उनको भारत पाकिस्तान में बांटा गया, हिंदू मुसलमान में बांटा गया, आतंकवाद में बांटा गया। तो वो कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। कहाँ खतरे में है?
उनके की मैं वजह- बाई बर्थ हिंदू हूँ, कई पीढ़ियों से हूँ, कन्वर्टेड नहीं हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, मुस्लिम आबादी भी रहती है, जन्मभूमि आज बन रही है, 92 में वो बाबरी मस्जिद गिरी थी, आज मंदिर बन रहा है। मैं बाई बर्थ यहाँ हूँ, मेरी अवस्था 32 साल है, कभी मुझे नहीं लगा हिंदू खतरे में, किसको लगता है? कहाँ से वो लोग आते हैं? सरकार कह रही है कि हाँ, इसकी चिंता हम करते हैं। ये आपके सवाल में ही जवाब है, हाँ जी बताइए। आपके सवाल में ही जवाब है। सरकार कह रही है ना उनकी चिंता हम करते हैं, तो सरकार किसकी चिंता? सरकार अपनी राजनीति कर रही है, अच्छा हिंदुत्व में आपको उलझाएगी, भारत पाकिस्तान में उलझाएगी, अलगाववाद आतंकवाद में उलझाएगी, और कुछ नहीं करना है, किसी प्रकार का कोई विकास नहीं है। धामवाद की पॉलिटिक्स भर रह गई है इस समय। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग धर्मवाद की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ धर्मवाद और जातिवाद, किसी प्रकार का कोई विकास नहीं है। ये तो उनके बाय और भी काफी लोगों से बातचीत कर लेती हूँ। आप बताइए इस बार क्या सोच रहे हैं कि यूपी में कुछ क्या अलग होने वाला है या फिर योगी जी आने वाले हैं? अखिलेश जी आने वाले हैं, पूरा सफाया है योगी जी का, जैसे उनके बाल साफ हैं वैसे यूपी साफ हो जाएंगे वो। सरंगी लेकर गोरखपुर वापस, इस बार नहीं पसंद करने वाले। सरंगी लेकर गोरखपुर वापस। ये कहेंगे कि ये तो विपक्षी की विचारधारा हो गई केवल, किसी पर राजनीतिक- फिर एक मिनट मैम, मैं आपको बता दूं, किसी राजनीतिक दल का प्रारंभिक सदस्य नहीं हूँ, पढ़ा लिखा युवा हूँ, बेरोजगार हूँ, ठीक, मेरा नाम सुमित तिवारी है, जात से ब्राह्मण हूँ, LLB मैंने कर रखी है, चूंकि वो जब नौकरी मुझे नहीं मिली तब मुझे LLB करनी पड़ी और मैं प्रैक्टिस करता हूँ, पेशे से अधिवक्ता हूँ, किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ें हैं उस पर चिंता करना तो हमारा दायित्व है। बिल्कुल पेशे से अधिवक्ता है, उसकी बखूबी जिम्मेदारी आप निभा भी रहे हैं, तो क्या कुछ और कहना? धन्यवाद अगर आपने इतना समझा। नहीं बताइए, और भी कुछ रह रहा हो जो मन में चल रहा हो, बताना चाहते हैं नहीं, क्या? मन में ऐसा कुछ नहीं, जो आप पूछेंगे मैं बता दूंगा। अच्छा और बताइए, और तमाम योजनाएं बन रही हैं जो डबल इंजन की सरकार का एक उदाहरण भी है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, अच्छा, उज्ज्वला मैं योजना। आपको एक चीज़ बताऊं, आप जिस विधानसभा में खड़ी हैं, ये अयोध्या लोकसभा, पहले फैजाबाद थी, अब अयोध्या जनपद है, और उसकी अयोध्या विधानसभा की सीट है। 2012 से 17 तक यहाँ समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, यहाँ से निर्वाचित विधायक थे तेज नारायण पांडे पवन जी। जितना विकास, आप यहाँ आई हैं, अपनी टीम के साथ आई हैं, यदि समय हो 2-4 दिन टहल लीजिएगा। अभी और भी अयोध्या की गलियों को, ऐसी गलियों को जहाँ नालियाँ बचपचाती थी, पानी यहाँ घुटने तक होता था, उन गलियों को पक्का कराने का काम तेज नारायण पांडे पवन जी ने किया। 5 साल वो विधायक थे, उनके बाद भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित विधायक यहाँ वेद प्रकाश गुप्ता जी हैं। गुप्ता जी कहीं नहीं दिखाई पड़ते हैं, किसी शादी फंक्शन में नहीं जाते हैं, किसी सामाजिक समारोह में नहीं जाते हैं, विकास का आयाम तो बहुत दूर रहा, किसी सड़क पर दोबारा पेंट नहीं हुआ है। ये दावे के साथ कह रहे हैं कि वेद प्रकाश गुप्ता यहाँ नहीं दिखे हैं 5 साल में पिछले। मैडम लिखित कह रहा हूँ, मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं लिखित कह रहा हूँ। हाँ, आपको लिखित, आप यहाँ टहलिए, आपको मिलेगी। चलिए, वो इस समय वर्तमान विधायक को लेकर के ज्यादा चिंतित हैं और कह रहे हैं कि जो पूर्व रहे पांडे जी ज्यादा पसंद आए हैं। इस बार पांडे जी का जोर लग रहा है। पांडे जी नहीं पसंद आए हैं, पांडे जी नहीं पसंद, उनका कार्य करने का तरीका पसंद आया, मुझको नहीं पसंद आया। क्या कार्य उन सभी भाजपा के विधायकों को भी बताना ये भी उन्हीं की देन है। आप अयोध्या विधानसभा की सड़कों पर जाएंगी, जो सड़कें आपको पक्की दिख रही होंगी गलियों की, वो उस पर पत्थर लगा होगा तेज नारायण पांडे पवन का। मेरे ना नात है, न रिश्तेदार है, न भाई है, न बंधु है, मेरा संबंध है, ठीक। और चीजें हैं जो समझने वाली है, थोड़ा सा आगे आ जाइए। आप सभी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बातें भी बड़ी दिलचस्प कर रहे हैं। पांडे जी को देख करके कभी कभी ऐसा सवाल मन में चलता है, जब यहाँ से सीट से कहीं ना कहीं लग रहा है कि सपा की तरफ से उनको टिकट मिलेगा ही मिलेगा, जो पूरे आसार लग भी रहे हैं, तो लग ऐसा रहा है कि कहीं ना कहीं सपा इस समय ब्राह्मण वोट बटोरना चाहती है। तो उसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं कि ब्राह्मण वोटर की इस बार राजनीति कैसी रहने वाली है और कितना उलटफेर इस समय यूपी की पॉलिटिक्स में करने वाली है? ब्राह्मण पूरी तरह से सत्ता के विपक्ष में मतदान करेगा, जहां करेगा एकजुट करेगा, और एकजुट इसलिए करेगा क्योंकि 12 से 17 और 7 से 12 दोनों सरकारों को जो है ब्राह्मण ने देखा, और ये 17 से 22 वाली भी देख ली। इन तीनों सरकारों की अपेक्षा 12 से 17 की सरकार अच्छी थी, अच्छा काम किया। तो फिर आप कहना चाहते हो तो सीधे सीधे तो आप समझ लीजिए, आप समझ लीजिए, और जिनको आप दिखाएंगे यूट्यूब पे लगाएंगे, लोग देखेंगे। समझदार जनता हमारे देश की, बिल्कुल जागरूक तो दिख रही है इस बार। तो और भी लोगों से मैं बातचीत कर लेती हूँ, काफी लोग दिख रहे हैं। आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? राहुल यादव। तो यादव जी बताइए, इस बार यादव जी को सपोर्ट मिलने वाला है या योगी जी को मिलने वाला है? क्योंकि भगवा भी पहना हुआ है आपने। नहीं, अखिलेश जी को। अच्छा, अखिलेश जी को मिलने वाला है। अखिलेश जी को सोच करके तो कुछ देना होगा ना वोट, तो फिर सोचा क्या है आपने कि क्यों अखिलेश जी को वोट देना? नहीं, हम युवा हैं, हम अपना दर्द समझ रहे हैं हाँ, अखिलेश यादव को, हाँ। क्योंकि वही फिलहाल रिप्रेजेंट ज्यादा कर रही है। अच्छा, थोड़ा सा आगे आइए।
मेरे सवालों को तुरंत यहाँ के युवा दिल पर ले रहे हैं। मैंने भगवा नाम ही तो लिया था, कुछ कर बिल्कुल भगवा को हम भी मानते हैं, हम भी हिंदू हैं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ये दिखाना चाहती है कि वही सबसे बड़े हिंदू हैं। पूजा पाठ हम भी करते हैं, अयोध्या का मैं हूँ, और बिना मैं खाए पिए, बिना मैं दर्शन किए मैं कुछ अपने मुंह में अन्न नहीं लेता। लेकिन जहाँ भारतीय जनता पार्टी आती वो दिखाती है कि सबसे बड़ी भक्त वही है, सबसे बड़ी राम जी की भक्त वही है, सबसे ज़्यादा पूजा पाठ वही करते हैं। सिर्फ वस्त्र पहन लेने से कोई बहुत बड़ा पूजा पाठ वाला नहीं हो जाता। यहाँ से इज्जत होनी चाहिए, यहाँ से इज्जत और सम्मान होना चाहिए। यहाँ से इज्जत, सम्मान और कर्म होना चाहिए। एक पॉइंट और, अगर इतना ही इज्जत सम्मान होता जो किसानों को रौंद के, जो हमारे किसान जो भूमि में अपने खून पसीने से सींच के जो अनाज बोते हैं उनके ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाई, अगर वो सच्चे राम भक्त होते तो उस टैनी को अब तक बर्खास्त कर दिए होते। और जहाँ पे हाथरस कांड हुआ, हाथरस कांड में सबने क्लीन चिट दे दी, भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन ने क्लीन चिट दे दी। लेकिन जब वहाँ से कोर्ट से आया कि उन्होंने गलत किया था, तो इससे क्या साबित ये करना चाहते हैं? ये क्या राम भक्त हैं? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं हाथरस को लेकर के भी, टेनी जी को लेकर के भी। आप बताइए, आप आम नागरिक हैं, करते क्या हैं ये बताइए। हम भाई यहाँ पे ड्राइविंग करते हैं, हम अयोध्या में। अच्छा, ड्राइविंग करते हैं जी। हाँ, तो आप बताइए कि आपको अपने पेशे के हिसाब से कौन सी सरकार बेहतर लग रही है, कि जिसकी तरफ आप जाना चाहते हैं, कि कौन कौन है? 3 विकल्प हैं, जो तीनों का कार्यकाल आपने देख लिया, एक का खत्म होने वाला है, 2 करके चले गए, बस अब ऑप्शन बाकी है कि तीनों में से पसंद कौन करना है, मायावती जी, अखिलेश जी या फिर योगी जी? देखिए ऐसा है कि हम ये चाहते हैं कि हमें अखिलेश जी आना चाहिए। अच्छा, तीनों में से अखिलेश जी आने चाहिए। अखिलेश जी क्यों आने चाहिए? इसलिए अखिलेश जी आना चाहिए। उसमें अखिलेश जी की सरकार में कभी ये नहीं हुआ कि हिंदू मुस्लिम या मंदिर मस्जिद या ये वगैरह वगैरह। यहाँ पे फैजाबाद में हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, सब दोस्त यार हैं, यहाँ कभी भेदभाव हुआ ही नहीं। लेकिन ये आखिरकार मैं ये कहता हूँ कि ये जब बीजेपी आती है तो ये हिंदू मुस्लिम और ये सब ये क्यों पैदा होता है? आखिरकार हम लोग क्या हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं है? बिल्कुल है, वो भी कहते हैं कि हमने तो अपनी पार्टी में हिंदुओं को भी लिया हुआ है, मुस्लिमों को भी लिया हुआ है। तो फिर इतने कांड जो होते हैं, जो एक रिक्शे वाले को मार रहे हैं कानपुर में, कहीं कुछ मार रहे हैं, उसके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? चलिए, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अब कुछ और भी लोग हैं, मजदूर हैं यहाँ पर। रुकिएगा, रुकिए, थोड़ा सा ठहरिए, भागिए मत, जो मन में चल रहा है वो बताइए। आप इस बार किसको ज्यादा पसंद करने वाले हैं, योगी जी को या अखिलेश? अखिलेश को। अखिलेश को पसंद करने वाले। अखिलेश को क्यों पसंद करें? वो ठेला लगाते हैं, हाँ। 10,000 रुपया कहीं ठेला वाले को मिलेगा। हाँ। नगर पालिका से रहेगा तो फार्म भरा, वो का कहते जो कागज निकाल के दिए थे, उसके बाद बैंक में ले गए, 20-10 जगह अंगूठा लगवाई, कहीं स्टाम्प लेके आओ, स्टाम्प लेके आए, पैसा नहीं दी। अच्छा, फिर भी नहीं दिया। उसके बाद में कहीं 1,000 ठेला वाले को मिलेगा, आज तक उसको भी नहीं दिया। अच्छा, जो अभी अभी बातें कही हैं विधानसभा की कार्रवाई में, उस चीज को लेकर के भी लोग जागरूक हैं। मतलब अभी अपडेट आई है और जनता को पता है। मतलब इस बार समझ लीजिए कि यूपी में हालात ढीले नहीं है, इस बार जागरूक काफी है। यही सेंटर बैंक में 10 दाइन अंगूठा लगवाइन और स्टाम्प भी मंगवाइन, 10,000 नहीं दिन। ऑनलाइन कराए बहादुर नगर पालिका में। चलिए, अब आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? कौन? मेरा नाम धर्मेंद्र प्रताप सिंह है। जी बताइए। और हम लोग जी हम लोग की मांग है कि जो उत्तर प्रदेश में सभी विभाग में कम से कम 54,000 पद लंबित पड़े हैं, उन पर शीघ्र ही भर्ती उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी सरकार को जारी करनी चाहिए विज्ञापन। अभी 2018 में बीडीओ का परीक्षा हुई थी, जिसमें 1900 पद थे, जिसमें 1300 पदों पर उमार सीट से छेड़छाड़ किया गया है। रोजगार को लेकर के काफी सारे मुद्दे उठ रहे हैं। ये सरकार अडानी अंबानी जी को समर्पित है, उनके मुद्दा उठा है। रोजगार किसको मिला है? किसको मिला है रोजगार? कोई बताएगा रोजगार मिला है? रोजगार मिला है किसी को? ये सरकार पूरी तरीके से अडानी अंबानी के अयोध्या में कितनी दुकान टूट रही है, ये बताइए किसको मुआवजा मिल रहा है? किसको मुआवजा मिल रहा है? जिसकी नजूल की जमीन थी उसको भी मुआवजा नहीं मिल रहा है, जो 40 साल से वहाँ पे उसको मुआवजा नहीं मिल रहा है। कौन पसंद है आपको? योगी जी पसंद है, अखिलेश जी पसंद है? मायावती पसंद है। आप बताइए, कौन पसंद है, योगी जी, अखिलेश जी या मायावती जी? जिसका काम बढ़िया होगा उसी को किसका बढ़िया लगा आपको? अब वैसे तो अखिलेश जी ने काम बढ़िया किया था। हाँ। हाँ, तो अभी अखिलेश जी समझ में आ रहे हैं आपको?
बिल्कुल समझ में आ रहे हैं। तो लग रहा है कि इस बार अखिलेश जी की कहीं ना कहीं नैया पार होने वाली है। बिल्कुल क्या पूरी वो नदी पार कर देंगे, नैया की तो बात नदी पार कर देंगे। चलिए और भी लोगों प्रयास करने के लिए हैं। चलिए उनसे भी बात कर लेते हैं। एक भैया है, उनका छोटा सा खोका है। अच्छा उनसे बात करें, आपसे बिल्कुल ना करें। चलिए उनको आपत्ति हो रही है, उनसे बात कर लेते हैं। चाय वाले तो काफी इम्पोर्टेंट है, लास्ट चर्चा इन्हीं से करते हैं, फिर उसके बाद प्रोग्राम को खत्म करते हैं। आप बताइए इस बार आपका मत किधर जाएगा? मोदी जी की तरफ ही जाने वाला है या अलग विचारधारा? हम प्रधानमंत्री को देते हैं वोट, भाई हम प्रधानमंत्री को देंगे। हाँ, नहीं, हम सीधे बात कर ले रहे हैं ना, राज्य पे बात कर ले रहे हैं, क्योंकि डबल इंजन की सरकार की बात चल रही है। कोई कह देता है मोदी जी के नाम पर मिलेगा, कोई कह देता है योगी जी के नाम। हम उनके नाम से देंगे। किनके नाम से देंगे? मोदी जी के नाम से। मोदी जी के नाम से। ठेला ठूली 10 मरबा हटाया जाता तो कोई नेता नहीं कहता गरीब के कैसे भूखे मर जाते थे। अब अरे भैया आप क्या बतावे, 10 मरबा हटाए जाते थे, इधर लगाओ उधर लगाओ, कभी नहीं एक कोई नहीं मदद करने वाले थे। मगर जब से सरकार आई तब से एक मरतबा भी नहीं हटी। मतलब जब से योगी सरकार आई है सब कुछ अच्छा चल रहा है। हाँ, नहीं आपको पूरा हक है बोलने का भैया, आपका सब कुछ कम कम समझिए। कैमरा और पे। 2 साल कोरोना में कोई किसी बहुत बड़े बड़े नेता थे, किसी ने बता दिया गरीब के आज राशन पहुंचा दिए होंगे कि भूखे मर रहे के खाए। अरे भैया गलत बात है। हम कहीं नहीं भैया कुछ भी मिल रहा है, मिल तो रहा है ना। चलिए आप पूरा मिल तो रहा है ना, देते हैं मोदी जी और योगी जी को। मिल तो रहा है, भूखे नहीं मर रहे हैं। चचा को मोदी योगी दोनों पसंद हाँ है। बस चलिए उन्होंने हाथ जोड़ लिए हैं कि भैया मोदी योगी खूब पसंद है। बाहर है उनको, बाहर है। अब आप बताइए। भूखे की स्थिति में लाया है, क्यों जरूरत पड़ी फ्री का राशन लेने के लिए? भूखे की स्थिति में ला दिया ना, सड़क पे ला दिया तो जरूरत तो पड़ेगी। मेरी बात एक सुन लीजिए। हाँ कैमरा हाँ सुन लीजिए। 100 में जो है 80 अंधभक्त हैं, बिल्कुल अनभक्त। एक बात बताइए, तमीज नहीं अगर कुछ। वो बीजेपी समर्थक हैं तो कुछ सरकार चला पाएगा? चाय बेचने वाला सरकार चला पाएगा? उनका एक सवाल है। अभी मैं अनपढ़ आदमी को कार दे दूं, वो चला पाएगा? अच्छा एक चीज तो सुनिए, सरकार जिसको चलाने की तभी जो वो चलाएगा सरकार। मैं तो कुछ बोल रही हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। सवाल दागने से कुछ नहीं होता। आप जितने महत्वपूर्ण मेरे लिए हैं उतने ही महत्वपूर्ण वो है। चाहे आप अखिलेश समर्थक हो चाहे योगी समर्थक, मेरा काम है दोनों की सुनना। उसका हो जो सही काम करे। उन्होंने उनके हिसाब से योगी जी ठीक है। हाँ? ठीक है, तो लड़ाई की कोई बात ही नहीं है। जो चाहे अपना करना। तो आप बताइए, आप इस बार किसको समझ में कौन सा? हमारे नेता दिल से अखिलेश यादव हैं, अखिलेश यादव। क्योंकि अखिलेश यादव ने पढ़े लिखे नेता है, हमारे लिए बहुत कुछ हैं। अखिलेश यादव ने इतना काम किया। योगी जी का केवल बाबा जी का ये काम है कि केवल काम का शिलान्यास किए और हिंदू और मुस्लिम पर लड़ाई कराना। हम सब हिंदू मुस्लिम भाई हैं, हिंदू मुस्लिम भाई को लड़ाओ। हम सब हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं, सब एक साथ रह के आगे सरकार अखिलेश यादव की बनाएंगे। मैं इसका भाई मुसलमान आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? कौन पसंद है आपको, अखिलेश जी योगी जी? अखिलेश जी अखिलेश जी पसंद जी, है। हर पढ़ा लिखा अखिलेश यादव जी को ही मानेगा, चलिए, क्योंकि सब कुछ बाबा चलता चिलम है। पीने में मस्त हैं। चलिए सब कुछ चलता रहेगा, दिखाते रहेंगे ऐसे ही माहौल क्या कुछ है। थोड़ा सा साइड से हट जाएं। ऐसे ही अयोध्या के क्या हाल है आपको बताते रहेंगे। कितना योगी जी को समर्थन मिल रहा है, कितना अखिलेश जी को मिल रहा है, मायावती जी कहां पर हैं, और सभी अन्य दल जो सभी पार्टियों की कहीं ना कहीं नैया पार लगाने में लगे हुए हैं, कितने काम आएंगे। देखते रहिए।